सर्वेभ्य नमो नमः। स्वागत है आपका आज की संस्कृत कक्षा में। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक दीपकम के अष्टमः पाठः पश्यत कोणम ईशान्यम भारतस्य मनोहरम को पढ़ेंगे। इसका अर्थ है भारत के मनोहारी ईशान कोण को देखो। इस पाठ में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की नेचुरल ब्यूटी और कल्चरल ब्यूटी के बारे में बताया गया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंडम, त्रिपुरा एवं च सिक्किमः इत्येतानि अष्टराज्यानि देशस्य पूर्वोत्तर भागे स्थितानि। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, सिक्किम, ये सारे अष्टराज्यानि, ये 8 राज्य देश के पूर्वोत्तर भाग में, नॉर्थ ईस्ट भाग में स्थित हैं। किस देश के? भारत के। एतानि राज्यानि भारतस्य केवलं स्थान विशेषत्वेन न अपितु सांस्कृतिक ऐतिहासिक विविधतायाः कारणेन विशेष महत्वं वहन्ति। एतानि राज्यानि, ये राज्य भारत के केवल स्थान विशेषत्वेन न, स्थान विशेष के कारण ही नहीं, अपितु बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विविधता के कारण से विशेष महत्वं वहन्ति रखते हैं। एषां प्रदेशानां प्राकृतिकं सौन्दर्यं, समुदायानां विविधता, भौगोलिक पर्यावरणीयं वैचित्र्यं च देशस्य अन्येभ्यः भागेभ्यः पृथक् अस्ति। एषां प्रदेशानां, इन प्रदेशों की, इन राज्यों की प्राकृतिक सुंदरता, समुदायानां विविधता और समुदायों की विविधता, भौगोलिक पर्यावरणीय वैचित्र्य और भौगोलिक और पर्यावरण जो विविधता है, देश के अन्य दूसरे भागों से पृथक अस्ति, पृथक है, अलग है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और जो सांस्कृतिक सौंदर्य है वो देश के बाकी भागों से अलग है। पर्वतैः नदीभिः च सुशोभितानि एतानि राज्यानि पूर्व हिमालय श्रेणीषु पत्काई नाग पर्वत प्रदेशे च स्थितानि। पर्वतैः नदीभिः, पर्वतों और नदियों से, सुशोभित, एतानि राज्यानि, ये राज्य पूर्व हिमालय की श्रेणी में, पत्काई नाग पर्वत प्रदेशे च स्थितानि, पत्काई और नाग पर्वत प्रदेश है वहां पर स्थित है, यानी हिमालय के पूर्वी भाग में ये सारे राज्य स्थित हैं। एतेषु बराक ब्रह्मादि नद्यः प्रवहन्ति एवं च पर्वत श्रेण्यः पीठस्थलानि निम्न पर्वता उपत्यकाः च अस्मिन् भूभागे भूवैविध्यं धारयन्ति। एतेषु, इनमें, बराक, ब्रह्मपुत्र आदि, यहाँ पर बराक और ब्रह्मपुत्र आदि नदियां प्रवहन्ति, बहती हैं, एवं च और पर्वत श्रेणियां, पीठ स्थलानी यानी पठार, निम्न पर्वताः छोटे पहाड़, उपत्यकाः घाटियां, अस्मिन् भूभागे इस भूभाग में, भूवैविध्यम धारयन्ति भू विविधता धारण करते हैं। यहाँ पर कहीं पहाड़ है, कहीं नदियां हैं, कहीं पठार हैं, कहीं छोटे छोटे पहाड़ियां हैं, तो यहाँ पर भौगोलिक विविधता देखने को मिलती है। प्राकृतिक संपदा भी समृद्ध अयम प्रदेश है पूर्व दक्षिण पूर्व एशियायाः द्वारम अस्ति। प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध अयम प्रदेश है, यह प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है उसकी बात है। पूर्व दक्षिण पूर्व एशियायाः द्वारम अस्ति, पूर्व दक्षिण और पूर्व एशियायाः द्वारम अस्ति, यानी दक्षिण और एशिया का जो पूर्व द्वार है वो यहाँ पर है। तानि राज्यानि अष्ट भ्रातृभगिन्यः इति नाम्ना प्रसिद्धानि सन्ति। तानि, ये राज्य अष्ट भ्रातृभगिन्यः 8 भाई बहन, इति नामना इस नाम से, प्रसिद्धानि सन्ति प्रसिद्ध हैं।
तानि एव अष्टभगिन्यः अथवा सप्तभगिन्यः एकः भ्राता च इति कथ्यन्ते। तानि इनको अष्टभगिन्यः 8 बहनें अथवा या सप्तभगिन्यः 7 बहनें एक भ्राता च और एक भाई इति कथ्यन्ते, ऐसा भी कहते हैं। अध्यापिका सुप्रभातम छात्राः, छात्राओं सुप्रभात अध्यापिका कहती हैं। छात्राः सुप्रभातम आचार्य, सुप्रभात आचार्य। अध्यापिका शुभाशयाः अद्य किं पठनीयम्, शुभाशय शुभाशीष आशीर्वाद, अद्य किं पठनीयम् आज क्या पढ़ना है। छात्राः वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। वयं हम सर्वे सब स्वदेशस्य अपने देश के राज्यानां राज्यों के विषय में ज्ञातुम् इच्छा में जानना चाहते हैं। अध्यापिका कहती हैं शोभनम अच्छा, वदत अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। वदत बोलो, अस्माकं देशे हमारे देश में कति राज्यानि कितने राज्य सन्ति हैं। स्वरा स्वरा कहती है महोदय मम भगिनी कथयति यत् अस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति इति। महोदय महोदया मम भगिनी मेरी बहन कथयति कहती है यत् कि अस्माकं देशे हमारे देश में 28 राज्यानि राज्य सन्ति हैं इति ऐसा। एतद् अतिरिच्य 8 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति। एतद् अतिरिच्य इनके अलावा 8 केंद्र शासित प्रदेशाः 8 केंद्र शासित प्रदेश अपि सन्ति भी हैं। अध्यापिका शोभनम स्वरे सही कहा, सम्यक जानाति तव भगिनी, सम्यक यानी सही, जानाति जानती है, तव तुम्हारी भगिनी बहन, तुम्हारी बहन सही जानती है। भवतु अपि यूयं जानीतः यत् एतेषु राज्येषु 8 राज्यानां एकः समवायो अस्ति, यः सप्त भगिन्यः एकः भ्राता च इति नाम्ना प्रथितः अस्ति। भवतु अपि यूयं जानीतः, आपको भी ये जानना है, यत् कि एतेषु राज्येषु इन राज्यों में 8 राज्य नाम 8 राज्यों का एक समवायो अस्ति समूह है, यह जो सप्त भगिनी 7 बहनों एक भ्राता और च एक भाई इति नामना इस नाम से प्रथितः अस्ति प्रसिद्ध है। सर्वे छात्रा परस्परम साश्चर्यं पश्यन्तः, सभी छात्राएं एक आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखती हैं। सप्त भगिन्यः एकः भ्राता च, 7 बहनें, एक भ्राता च और एक भाई। श्रीशः इमानि राज्यानि सप्त भगिन्यः एकः भ्राता च इति किमर्थं कथयन्ति। अब श्रीशः कहता है इमानि राज्यानि, इन राज्यों को सप्त भगिन्यः 7 बहनें एक भ्राता च और एक भाई इति ऐसा किमर्थम कथयन्ते, क्यों कहते हैं। अध्यापिका प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, यह जो प्रयोग है, जो 7 बहनें और एक भाई कहने का है, यह प्रतीकात्मक है, ये सिंबॉलिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात्, कदाचित कोई सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य की साम्यात् समानता के, भौगोलिक वैशिष्ट्याच्च और भौगोलिक विशिष्टता के कारण इमानी इनको उक्त उपाधि ना प्रथितानि, ये उक्त उपाधि से प्रसिद्ध हैं। सर्वे छात्रा अहो अत्यंत सुखकरी वार्ता है, बहुत अच्छी बात है। श्रावयतु तावत् यत् कानि तानि राज्यानि इति, श्रावयतु सुनाओ, तावत् तो, यत् कि कानि तानि राज्यानि इति, ये कौन कौन से राज्य हैं, ये किन 8 राज्यों की बात हो रही है। अध्यापिका अद्वयम् मैत्रेयम् चैव न त्रियुक्तम् तथा द्वयम्। अद्वयम्, अद्वयम् मीन्स 2 राज्य अ से शुरू हो रहे हैं। मैत्रेयम्
और 3 राज्यों के नाम में से शुरू होते हैं। च एव और न त्रियुक्तम तथा द्वयम, 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें से एक न से और एक त्रि से शुरू हो रहा है। सप्त राज्य समूह अयम भगिनी सप्तकम मतम, सप्त राज्य समूह अयम, यह 7 राज्यों का समूह, भगिनी सप्तकम मतम, इनको 7 बहनें माना जाता है। तेन युक्तो लघु भ्राता सिक्किम इति विश्रुत है, तेन युक्तो और उनके साथ लघु भ्राता छोटा भाई सिक्किम इति विश्रुत है, ऐसा सुना है। पश्यत कोणम ऐशान्यम भारतस्य मनोहरम, पश्यत देखो, कोणम ऐशान्यम, कौन सा कोण? ईशान कोण, भारतस्य भारत का, मनोहरम मनोहारी, ईशान कोण बोला जाता है उत्तर पूर्व को, नॉर्थ ईस्ट जो होता है उसको ईशान कोण बोला जाता है कि भारत का ये जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है कितना सुंदर है। इत्थम भ्राता सिक्किमेन सह भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति, इत्थम भ्राता इस भाई सिक्किमेन सह सिक्किम के साथ भगिनी सप्तके 7 बहनें इमानी राज्यानि सन्ति, ये सारे राज्य हैं, यानी वो 7 बहनें कौन कौन सी हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा च इति, तो 7 बहनें हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानी लघुनि वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, यद्यपि हालांकि क्षेत्र परिमाण है, क्षेत्र और परिमाप से इमानी ये लघुनि वर्तन्ते छोटे हैं, ये राज्य बहुत छोटे हैं, तथापि गुण गौरव दृष्टया फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से बृहत्तराणि प्रतीयन्ते बहुत विशाल महसूस होते हैं, प्रतीत होते हैं। सर्वे छात्रा कथम मान्य कि कैसे महोदया? अध्यापिका भ्रात्रा सह इमा सप्तभगिने स्वीय प्राचीने इतिहासे प्रायस्वाधीना इव दृष्टा, भ्राता सह इमा, भाई के साथ इमा ये सप्त भगिने 7 बहनें स्वीय प्राचीन इतिहासे अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः अधिकतर स्वाधीना यानी आजाद इव दृष्टा प्रतीत होती हैं, यानी इतिहास में कभी भी ये 7 बहनें और एक भाई गुलाम नहीं हुए, परतंत्र नहीं हुए। न केन अपि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता, न केन अपि किसी भी नहीं, शासकेन शासक के द्वारा इमा इनको स्वायत्तीकृता स्वायत्त किया गया है, गुलाम बनाया गया है, किसी भी शासक ने इन पर शासन नहीं किया। विविध संस्कृति विशिष्टतायाम भारत भूमौ एतासाम भ्रातृ भगिनीनाम संस्कृति महत्वदायिनी वर्तते, विविध संस्कृति विशिष्टतायाम, विविध संस्कृतियों की विशिष्टता के भारत भूमि पर एतेषाम ये भ्रातृ भगिनी नाम ये भाई बहनों की संस्कृति महत्वदायिनी वर्तते बहुत महत्वपूर्ण है। स्वरा अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषाम, अन्यत किमपि और क्या वैशिष्ट्यम अस्ति विशिष्टता है एतेषाम इनकी। अध्यापिका नूनम अस्ति एव निश्चित रूप से है, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानी राज्यानि, पर्वत वृक्ष और पुष्प आदि से प्राकृतिक संपद भी, प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्धानि सुसमृद्ध संति हैं इमानी राज्यानि ये राज्य प्राकृतिक संपदाओं से सुसज्जित हैं। भारत वृक्षे पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि, भारत रूपी वृक्ष पर पुष्प स्तबक सदृशानि फूलों के गुच्छे के समान विराजन्ते विराजित होते हैं एतानी ये सारे राज्य भारत रूपी वृक्ष के फूलों के समान, फूलों के गुच्छे के समान हैं। अस्ति है तावद एतेषां विषय किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, अस्ति तावद एतेषां विषय इनके विषय में कहने के लिए किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीय और भी इनकी विशिष्टता वाली बातें हैं जो कथनीय है।
सावहित मनसा शृणुत, सावहित मनसा सावधानी से, शृणुत सुनो, मन लगाकर सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, जनजाति जिनको हम शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, जंगलों में रहने वाली जातियां, बहुल विविध बहुत सारी, प्रदेशो अयम ये प्रदेश है, यानी इस प्रदेश में बहुत सारी जनजातियां मिलती हैं। गारो, खासी, नागा, मिजो, लेप्चा प्रभृत्यः बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियां हैं? गारो, खासी, नागा, मिजो, लेप्चा प्रभृत्यः आदि बहवः बहुत सारी जनजातियां अत्र निवसन्ति यहाँ रहती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकः बहुभाषाभिः समन्वितः पर्व परंपराभिः परिपूर्ताः स्वलीला कलासु च निष्णाताः सन्ति। शरीरेण ऊर्जस्विनः शरीर से ऊर्जावान, एतत् प्रादेशिका यहाँ के लोग, इस प्रदेश में रहने वाले लोग, बहुभाषा भी समन्विता बहुत सारी भाषाओं से समन्वित हैं, पर्व परंपरा भी परिपूर्ता और त्योहार और उत्सवों की परंपराओं से परिपूरित हैं, स्वलीला कलासु च निष्णाता संति और अपनी लीलाओं और कलाओं में निष्णांत यानी कुशल हैं। मालती महोदय तत्र तु वंश वृक्षाणां वनानि अपि प्राप्यन्ते। महोदय महोदया तत्र तु वहां तो वंश वृक्षाणां बांस के पेड़ों के, वनानि वन, अपि प्राप्यन्ते भी पाए जाते हैं। अध्यापिका आम प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। आम हाँ, प्रदेशे अस्मिन् इस प्रदेश में, हस्तशिल्पानां हस्तशिल्पों का यानी हैंडीक्राफ्ट्स का, बाहुल्यम वर्तते बहुलता है, यहाँ पर बहुत सारी हस्तशिल्प कलाएं प्रचलित हैं। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। आवस्त्र भूषणेभ्यः, वस्त्र आभूषण से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम, गृह निर्माण तक, प्रायः अधिकतर, वंश वृक्ष निर्मितानि वंश वृक्ष से निर्मित, बांस के पेड़ से निर्मित वस्तूनां वस्तुओं का उपयोग क्रियते उपयोग किया जाता है। यतो हि अत्र इसी कारण यहाँ वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, बांस के पेड़ों का प्राचुर्य प्रचुरता विद्यते है, बड़ी मात्रा में बांस के पेड़ पाए जाते हैं। सांप्रतम वंशोद्योगो अयम, इसलिए बांस का उद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्याति को अवाप्तो अस्मि प्राप्त किया है, यानी अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र पर भी नॉर्थ ईस्ट का जो बांस उद्योग है वह प्रसिद्ध है। अभिनवः भ्रातृ भगिनी प्रदेशो अयम बह्व्याकर्षकः इति प्रतीयते। भ्रातृ और भगिनी भाई बहन का प्रदेशो अयम यह प्रदेश, बहव आकर्षक है बहुत ही आकर्षक, इति प्रतीयते ऐसा प्रतीत होता है। मृदुलः अब मृदुल कहता है मान्य महोदया किम भ्रमणाय भ्रातृ भगिनी प्रदेशो अयम समीचीनः। किम भ्रमणाय क्या घूमने के लिए, भ्रमण के लिए, भ्रातृ भगिनी प्रदेशो अयम यह भाई बहन का प्रदेश समीचीन सही है, अच्छा है। सर्वे छात्रा उच्चे महोदय आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः। आगामिनी अवकाशे आने वाली छुट्टियों में, वयम हम, तत्रैव वहीं पर, गन्तुम इच्छा में जाना चाहते हैं। स्वरा स्वरा कहती है आचार्य आचार्या भवती अपि अस्माभिः सार्धम चलतु किल। भवती अपि आप भी, अस्माभिः सार्धम हमारे साथ, चलतु किल चलिए। अध्यापिका रोचते में अयम विचारः, रोचते अच्छा लगा, में अयम मुझे यह विचार है, विचार। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि सन्ति। एतानि राज्यानि ये राज्य, तु तो, भ्रमणार्थम भ्रमण के लिए, स्वर्ग सदृशानि स्वर्ग के समान, संति हैं। अतः अवश्य चलामः, अतः इसलिए, अवश्यम निश्चित रूप से, चलामः चलेंगे। तो यहाँ पर समाप्त होता है हमारा 8वां पाठ।
आशा करती हूँ पाठ आपको रुचिकर लगा होगा, साथ ही साथ अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए पाठ के साथ।